चलिए बच्चा पार्टी, अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 की, जिसके एग्जांपल्स हम ऑलरेडी फोड़ चुके हैं। और आपने देखा कितना आसान है, मीन की बात हो रही है, मीन निकालने के 4 तरीके, लेकिन यहां पर तो आपको सिर्फ ग्रुप डेटा की बात करनी है। तो आपके पास बचे 3 मेथड। पहला मेथड जिसमें एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा मेथड जिसमें एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करते हैं और एज्यूम्ड मीन ए को प्लस करते हैं, और तीसरा मेथड जिसमें ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई करते हैं और इनटू में एच भी करते हैं। ये 3 मेथड आपको यूज करने हैं, जो कि हम एग्जांपल्स में भी यूज करके आए हैं। तो बच्चा पार्टी बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या करना है। किसमें? पहले क्वेश्चन में। तो आ जाइए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है। इन अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। स्कूल के कुछ बच्चों ने एक सर्वे किया एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम पर, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। उन्होंने प्लांट्स पर एक सर्वे किया, कितने? एक लोकेलिटी में, वो भी कितने? 20 लोकेलिटी, 20 हाउसेस, कितने? 20 हाउस हैं, कितने? 20, यानी 20 घर हैं जिन पर उन्होंने ये सर्वे किया। चलिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20 घर पे सर्वे कर लिया। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। आपको यह फिगर आउट करना है कि हर घर में कितने प्लांट थे। चलिए पहले लिखते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरीके से कुछ डेटा एज्यूम कर लिया, 0 से 1, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 13। तो ये जो लिखा है 0 से 1, ये होपफुली 0 से 2 होना चाहिए, क्योंकि क्लास एक जैसी होनी चाहिए। 0 से 2 कितने लोग घरों में था? एक घर में। 2 से 4 प्लांट किसके घर में, कितने घरों में थे? 2 में। 4 से 6 प्लांट कितने घर में थे? एक घर में। 8 से 10 प्लांट कितने में थे? 6 में। और 12 से 14 प्लांट थे 3 घरों में। राइट, ये इसकी कहानी हो गई। इसका मतलब ये हो गई फ्रीक्वेंसी, यानी ये हो गया एफ आई, और ये हो गई आपकी क्लास, जिससे बनती है एक्स आई, यानी मिड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मिड ऑफ द क्लास। Which method did you use for finding the mean? कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों यूज करोगे? मैंने कहा हमारे पास 3 मेथड पड़े हुए हैं, बस मुझे ये देखना है कि छोटा और आसान कैलकुलेशन को कौन सा हेल्प करेगा। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल वाला मेथड है कि मैं क्या कर लूं, एफ आई एक्स आई का कर लूं, एच वैच के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, एज्यूम्ड मीन के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये मेरी क्लास थी, देखो मैंने कहा था ये गलत लिखा हुआ, वहां पर 1 नहीं था 2 था, तो देखिए 2 लिखा हुआ। ये मेरी क्लास है, मैंने दिस प्लस डिवाइड बाई 2 किया, तो ये मेरा एक्स आई निकल के आ गया। मुझे इसका सम चाहिए और उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि 20 घरों में वो सर्वे किया गया। एफ आई, ये आपका एफ आई है और ये आपका एक्स आई है, इनकी जब मल्टीप्लाई की तो ये आया, और इसका मुझे चाहिए सम। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। सॉल्व किया, कितना आ गया? 162, डिवाइड बाय कितना आ गया? 20। इससे हो जाएगा 16, इससे हो जाना चाहिए, मैं डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड सिंपली ये कर लीजिए, 2 से जिसको काटोगे तो 2 8 16, 2 एकम 2, ऐसा कुछ हो गया। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो डिवाइड होते ही ये हो जाएगा 8.1, यानी मीन कितना आना चाहिए? 8.1 आना चाहिए। तो लेट मी चेक, देखिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, यही फॉर्मूला है वो। राइट, मीन कितना आ गया? 162/20, यानी कि 8.1। तो देयरफॉर द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी लगभग हर घर में 8.1 प्लांट है। दिस इज द वे टू फिगर आउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इजी है ना? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है। आ जाइए, आसान क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि ये सम जो है 50 होगा। इसका मतलब एक बात क्लियर है, ये समीशन ऑफ एफ आई इन्होंने ऑलरेडी गिवन है, यानी कि ये कितना है? दिस इज समीशन ऑफ एफ आई, जिसको आप एन बोलते हो। क्लास ऊपर गिवन है, आपको बताना है फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस, और कौन सा मेथड यूज करोगे दोस्त। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, इनको सम करके डिवाइड करूंगा, नहीं एक्स आई बनाऊंगा, तो एक्स आई बनाने के लिए मुझे ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये मेथड यूज करूंगा तो मैं एक्स आई बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जब इन दोनों को सम करके डिवाइड करूंगा, 120 डिवाइड बाई 2 यानी कि 80 आ जाएगा, और 80 की जब मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी आएंगी। इसलिए मैं ये वाला मेथड यूज
नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा या तो ये वाला मेथड यूज करूं, a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, और मैं या तो ये वाला मेथड यूज करूं, तभी मैं इजीली इसका आंसर ला पाऊंगा, वरना मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के चक्कर में फंस जाऊंगा। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं। क्या कैलकुलेशन मेथड लगाया? मैंने लगाया एफ आई यू आई, यानी तीसरे वाला, सबसे आसान वाला। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है देखते हैं। मिड पॉइंट दैट इज व्हाट 110, 120 और 100, 220 यानी कि 110, ये ठीक है। यू आई तो मैंने यहां पे एज्यूम्ड मीन माना। एज्यूम्ड मीन क्या है मेरा? इसको मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया, ये मेरा ए हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है हाइट 120, 100, 100 यानी 20 ही है। तो आप देखेंगे 150 माइनस 150 दैट इज 0 डिवाइड बाय, यानी ऐसे करेंगे। देखिए यू आई निकालने का मेथड होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, यानी कि 150 माइनस 150 अपॉन में 20, कितना आ गया? 0। ये यू आई 1 हो गया। अगला निकालूंगा मैं तो एक्स आई यानी उसके ऊपर वाला 130, राइट, 130 माइनस 150 डिवाइड बाई 20, तो कितना बचेगा? -20 अपॉन 20 डिवाइड बाई कितना आ गया? -1। और इससे सिंपल वे क्या? सामने 0 आ जाए, ऊपर माइनस में 1 2 3 कर दो, नीचे प्लस में 1 2 3 कर दो, जितने की जरूरत है कर दिए। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 12 दूनी 24, 14, 0, इन सब का सम किया तो ये आ गया। फॉर्मूला यूज करना है मुझे मीन वाला। देखिए ये मेरा ए हो गया, तो मैं अब मीन वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, यहां पर यूज करके दिखा रहा हूं। इस जगह पर देखिए x इज इक्वल टू दैट इज a दैट इज व्हाट 150 प्लस ये आपका माइनस का 12, राइट, अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई दैट इज 50 इंटू 20। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिस इज x इक्वल टू 150 माइनस ये 12 दूनी 24/5 हो गया, यानी 24/5, राइट। डिवाइड करोगे 24 को, देखिए 24 डिवाइड बाई 5, 5 चौक 20, बचा 4 बचा ना, तो आप क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे 0, 5 8 40, यानी 4 पॉइंट। तो ये आपका आ गया 150 माइनस 4.8, और आप इसको इसमें से माइनस कर दोगे और आपका आंसर आपके पास होगा। तो कैसे? 150 माइनस 4.8 दिस इज व्हाट 145.20। इसी मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। इस फॉर्मूले को एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको सही। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा हुआ है, दैट इज यू आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। यू आई क्या है मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, दिस इज यू आई। क्लियर है? इतना आसान है। आगे बढ़ते हैं। इससे जो वैल्यूज आती हैं 1 0 1 2 3 इस तरीके से माइनस में आती हैं, यहां पर जो है प्लस में आती हैं। बहुत आसान होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को फोड़ते हैं कि कैसे फूटेगा। चले आगे, समझ आ गया ना यहां तक? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है? तो मैंने कहा भाई इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें ऑलरेडी आपको मीन गिवन है, यानी कि x बार गिवन है। इन्होंने क्या कहा? मीन पॉकेट अलाउंसेस दैट इज x बार। एक फ्रीक्वेंसी गायब है कहीं पर। कहां पर गायब है? तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। वो गायब है यहां पर। ये फिगर आउट करना है। मैंने कहा बहुत आसान, मक्खन मलाई क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेथड कौन सा यूज करें? ये डिजिट भी बड़ी बड़ी अगर आपको नजर आ रही है तो कोई छोटी डिजिट वाला कर लीजिए, नहीं एज्यूम्ड मीन वाला कर लीजिए, बहुत आसान होता है। तो क्या करें सर? एक काम करते हैं, यहां से यू आई सबसे पहले तो एक्स आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्स आई निकालने का तरीका, और उसके बाद हम निकालेंगे यहां से यू आई, और उसके बाद निकालेंगे एफ आई यू आई, राइट। ये सारी चीजें हम यहां पर अभी निकाल के आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। और यहां पर मुझे सम चाहिए होगा, सम मैं यहां पर लिख लूंगा,
राइट। तो चलिए xi निकालते हैं, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, तो 11 प्लस 13, आपको मालूम है 11 प्लस 13 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। 15 प्लस 13 कितना हो गया भैया 28 हो गया, डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 14 आ जाएगा, तो ये आ गया 14। आप देख रहे हैं 2 का डिफरेंस आ रहा है, कितना 12 14 16 18 20 22, यहां चेक कर लीजिए एक बार, 5 और 3 8 और 3 और 2 5, तो भैया 23 दूनी 46 होते हैं, 20 22 26 होगा, तो 26 दूनी 58 होते हैं, ये बात आपको पता है, तो 26 आ गया। अब मुझे चाहिए यूआई, तो यूआई निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एज्यूम्ड मीन चाहिए होगा, तो एज्यूम्ड मीन मैं अपनी मर्जी से कोई सा भी मान लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा एज्यूम्ड मीन मैंने यहां पर मान लिया, दैट इज व्हाट ए। तो जब मैं यूआई निकालूंगा तो इसके सामने वाला 0 होगा, इसके सामने वाला 0 होगा, ये वाले सारे माइनस में -1 -2 -3 होगा, ये वाले सारे 1 2 3 होंगे प्लस के। अब मैं करूंगा एफ आई, ये आपका क्या है एफ आई, इसकी मल्टीप्लाई यूआई से करूंगा, तो कितना आ जाएगा 7 या 21, वो भी माइनस का, 6 दूनी 12 माइनस का, 9 माइनस का, 0, ये आपका f इंटू 1, और ये आपका 5 दूनी 10, और ये आपका 4 तिया 12, राइट, ऐसा कुछ आ चुका है। अब मुझे इन सब का करना है सम। चलिए कैसे करें सम की कहानी भी बना लेते हैं अभी। तो मुझे एक एफ आई चाहिए होता है, नहीं इसका सम चाहिए होता है इसका, तो इसका सम अगर मैं करूं तो कितना आएगा, लेट मी चेक, 7 और 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 4 30 और 5 35, 35 और 9 35 और 9 35 में 5 डाला 40 हो गया, बचा कितना 4, यानी 44 प्लस एफ कितना आएगा 44 प्लस एफ, ये मेरा आ चुका है। दिस इज व्हाट दिस सम, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो ए मुझे पता है इस क्वेश्चन में, समीशन ऑफ एफ आई मुझे पता है, इनका सम चाहिए होगा तो मैं इनका सम देख लेता हूं। 12 और 9, 12 और 9 की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 21, 21 और 21 ये मिलके हो गए 42, वो भी किसके माइनस के। ये देख लीजिए 12 और 10 24, और ये प्लस एफ, तो 42 में से 24 जाएगा, तो जो बचेगा वो लिखेंगे। तो यहां पर देख लीजिए ये सारा टेबल बना के दिया, ये एफ आई एक्स आई के मेथड से किया, लेकिन हम इसको निपटाएंगे उसी मेथड से। हम किससे निपटाएंगे, इसी मेथड से। तो मैंने देखा कि माइनस का 42 और 24 का हिसाब किताब किया, तो 12 में से 4 गए 8 बचे, 12 में से 4 गए 8 बचे, यहां बचा 3, 3 में से 2 गया 1 बचा, तो ये हो गया माइनस का 18। तो दिस इज ऑल अबाउट -18 प्लस एफ, -18 प्लस एफ। फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, देखिए यहां पर क्या क्या आ चुका है आपके पास ए पता है दैट इज 18, ए दैट इज इक्वल टू 18, आपको समीशन ऑफ एफ आई पता है, वो कितना है चेक कर लेते हैं। यहां पर आया था कितना 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, तो ये हो गया 44 प्लस एफ। आपके पास समीशन ऑफ एफ आई यू आई आया है, वो कितना आया है इसको भी चेक कर लेते हैं। यहां पर दिख रहा होगा आपको -18 प्लस एफ, तो ये -18 प्लस एफ है। आपको मीन ऑलरेडी पता है, इस क्वेश्चन में मीन कितना पता है, लेट मी चेक, 18 कितना पता है 18 पता है। अब आपको यूज करना है एफ फिगर आउट करने के लिए। मैंने कहा फॉर्मूला यूज कीजिए, एक्स बार दैट इज ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन ऑफ कितना समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। एच आपको पता है क्या क्वेश्चन में, एच भी देख लेते हैं। तो एच है इनके बीच का डिफरेंस, कितना 2 का डिफरेंस है, कितना 2 का। तो ये सारी चीजें प्लेस कर रहा हूं मैं। दिस इज व्हाट दिस इज 18 माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका -18 प्लस एफ, ये ऐसे रहने देते हैं अभी। यहां पर आपका हो गया 44 प्लस एफ, और ये हो गया इंटू 2, राइट। ऐसी कुछ कंडीशन बन चुकी है, इसको मुझे करना है सॉल्व। एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स बार दिस इज ऑल्सो 18, तो 18 ये 18 कूद के उधर गया, तो 18 माइनस 18 ऐसा कुछ हो गया। यहां पे बचा f माइनस 18 अपॉन में 44 प्लस एफ इंटू 2।
ये 2 नीचे आएगा, नीचे जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि इधर सारा कुछ 0 हो गया है। तो 0 इक्वल टू f माइनस 18 अपॉन 44 प्लस f, ये इधर जाके 0 हो गया तो f माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0 और f इक्वल टू 18 आना चाहिए, राइट। तो लेट मी चेक इससे क्या आता है। तो f इक्वल टू 20 आ रहा है। 20 क्यों आ रहा है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर की है। लेट मी चेक हमने कहां पर एरर की है। तो हमने एरर की होगी सम अप करने में। क्या करने में? सम अप करने में। तो लेट मी चेक 6 और 6 12 और 1 13, 13 आपका ये रहा, 13 और 9, 13 में अगर मैं 7 डाल दूं तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा और 2 बचेगा, यानी कि ये बच गया 22। ये बचा 5 और 4 9 और प्लस f, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 का 4, 1 2 और 1 3 और 1 4, 44 f, यानी कि ये सम बिल्कुल ठीक है, कोई लोचे वाली बात नहीं है। xi वाली चेक करते हैं। 13 और 11, 13 और 11 को जब मैंने ऐड किया तो आपको मालूम है एक उठा के अगर इसमें डाल दूं तो 12 हो जाएगा। 12 और 12 24 होते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 12 आ जाता है, राइट। यहां देखिए इस 5 में से एक इधर डाल दूं तो 14 हो जाएगा। 14 14 28 होते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यानी 2 का डिफरेंस है। तो 12 14 16 18 20 22 और ये होगा आपका 24। कितना होगा? 24। यहां पर यहां से ये लोचा कर गया। क्या कर गया? ये एक्साई लोचा कर गया होगा। तो क्या मुझे ये लोचा जो कर रहा है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मुझे क्या इससे कोई मुझे फर्क पड़ने वाला है? अगर मैंने वो गलत भी लिख लिया तो मुझे नहीं लिखता कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इसके सामने वाला मैं 0 ही लिखूंगा। इधर -1 -2 -3 लिखूंगा, 1 2 3 लिखूंगा। ये बात कंफर्म है। चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 या 21, 6 दूनी 12 माइनस का 9, ये 0, ये f, ये 5 दूनी 10 और ये 4 तिया 12। यहां तक भी ठीक है। इसका मतलब मैंने यहां पर कहीं गलती की है, इसको भी चेक कर लेते हैं अभी। तो जब मैंने इसको चेक करना स्टार्ट किया तो 12 14 16 18 यहां तक ठीक है। ये देखिए 21 और 12, यहां देखिए 21 12 और 9, तो 9 और 2 11 और 1 12 का 2, 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि माइनस का 42। यहां तक मामला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका 22 प्लस f। आपने क्या किया? 42 में से 22 का अंतिम संस्कार किया तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, वो भी किसका? माइनस का। तो ये आया 20 प्लस f। क्या आया? 20 प्लस f। तो ये लोचा था, ये -20 प्लस f, इसकी वजह से आंसर आपका गलत आया था। तो मैं आपको शो कर देता हूं। तो भैया ये कितना है? 20 प्लस f। तो 20 प्लस f इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एरर है, यहां पर इस जगह पर। तो मैं इसको ठीक करके लिख देता हूं। दिस इज व्हाट f माइनस 20। ये एरर यहां पर भी दिखाई देगी क्योंकि यहीं से सारा कुछ निकला है। तो ये है 20, और अगर ये 20 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर आ जाएगा। क्या यही आ रहा है? तो देखो इसकी कैलकुलेशन कितनी इजी है, और ये जो सॉल्यूशन है इसकी कैलकुलेशन कितनी टिपिकल है, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, कितना खतरनाक बनता जा रहा है। तो आपको ऐसे नहीं करना होता, इजीएस्ट वे में करना होता है, जो कि मैंने आपको बताया, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सिंपल सी बात सुन लीजिए, कुछ नहीं, फालतू की बात बिल्कुल नहीं सुनिए। एक आपको क्लास दे रखी है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, ये हो गई क्लास। ये आपको दे रखा है FI यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको सिंपल सी बात है, ये वाला मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी बड़ी आने वाली है। तो कौन सा करोगे? या तो एज्यूम्ड मीन करोगे या स्टेप डेविएशन करोगे। क्लियर है ये बात? चलो तो देखिए हमने क्या यूज किया, हमने स्टेप डेविएशन किया, बिल्कुल स्टेप डेविएशन। ये आपका FI गिवन था, FI था आपका गिवन, ठीक। आपने मिड पॉइंट बनाया, इसमें अपनी मर्जी से यहां पर एज्यूम्ड मीन माना, इसके सामने वाला 0 -1 2 3 1 2 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो ये आया, इसका सम किया तो ये आया, इसका सम किया तो ये आया, और हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। किस फॉर्मूले में पुट किया? तो मैंने कहा x बार, मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया है। दिस इज व्हाट x बार a, दैट इज 75.5 प्लस समीशन ऑफ दिस यानी कि 4 अपॉन समीशन ऑफ दिस इनटू h। h कितना है? इनके बीच का गैप। तो आप देख रहे हैं इनके बीच का गैप कितना? 3 का गैप है, 65 और 68, 3 का।
तो इसके सॉल्यूशन किया तो ये हो गया 10, 75.5 प्लस 0.4, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 75.9। ये आपका मीन आना चाहिए। तो लेट मी चेक क्या आ रहा है। यस ऑफ कोर्स यही आ रहा है। कितनी आसानी से आप इसका मीन निकाल पाए। ऐसे ही करना है, बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से मीन करना है, यूं ही निकल जाएगा। स्टेप बिल्कुल क्लियर है। क्लास का बनाओ xi सम करके 2 से डिवाइड करके, फिर बनाओ ui, यानी ui बनाना बहुत आसान है। जहां पर आप अपना एज्यूम्ड मीन मान रहे हो x वाली लाइन में, उसके सामने 0 लिखो, ऊपर की तरफ -1 -2 -3 लिखते जाओ, नीचे +1 +2 +3 लिखते जाओ, fi और ui की मल्टीप्लाई करते जाओ, उसका सम कर लो, फॉर्मूले में पुट कर दो, सॉल्व कर दो, बात हो गई खत्म। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल, मैं कुछ नहीं इसके चक्कर में पढ़ूंगा बिल्कुल। ये आपका है fi, मैं सिर्फ इतना जानता हूं ये आपका है fi, और मैं ये वाला मेथड इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला। ये मेथड मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी। तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, मैं कौन सा वाला मेथड लगाऊंगा, या तो डी वाला या यूआई वाला। मैं बहुत छोटा भी कर सकता हूं, यूआई वाला लगा। क्या इन्होंने कोई मेथड लगाने को कहा है? उन्होंने पिकिंग दिस फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्टन बस विच मेथड फाइंडिंग टू नीड यूज चूज। मैंने कहा मैं तो यूआई वाला लगाता, लेकिन उन्होंने चलो एफडीआई वाला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकल गया, मल्टीप्लाई किया और प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद उसमें सारी वैल्यूज डाल दी, हो गया खत्म। लेकिन अगर मैं उस मेथड से करता तो क्या आता, मैं एक बार बता दूं आपको। देखिए, अगर मैं उस मेथड से करता तो क्या होने वाला था। ये एफडीआई है, मैं इसका यूज करता ही नहीं। मैं क्या निकालता, मैं निकालता यूआई। क्या निकालता, यूआई। तो यूआई निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन यहां पे माना है, तो ये 0 होता, ये -1 होता, ये -2 होता, ये 1 होता, ये 2 होता। ठीक, फिर मैं निकालता fi ui, जो कि क्या आ जाता, fi 15 दूनी 30 माइनस का 30, फिर 110 इंटू 1 यानी माइनस का 110, और ये वाली टर्म आ जाती 0। ये 115 इंटू 1 और ये आपका 25 इंटू 2 यानी कि 50। सम करते हैं माइनस वाला, तो माइनस वाला है 140, ये वाला जो है 165, तो 165 और 140 कितना बचेगा 25, वो भी किसका, वो भी किसका, प्लस का। तो ये हो गया 25। यूज करता मैं 25 का, क्या करता, मैं बड़ा सिंपल करता, 57 प्लस 25 बटे 400 इंटू हाइट, उनके बीच का डिफरेंस। एक तो इंटरवल ठीक किया इन्होंने, इंटरवल में गड़बड़ थी, राइट, इंटरवल ठीक कर लिया है। तो कितना 49, 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, खत्म हो गया, 3 का डिफरेंस है, राइट। इसकी कैलकुलेट करके वही आएगा जो यहां पर आ रहा है। क्लियर है। तो ये मेथड भी पुरानी है, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, और आप एज्यूम्ड मीन भी यूज कर सकते हो, आप स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन fi xi वाला मेथड आप डायरेक्ट मेथड बिल्कुल भी यूज ना करें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा। साफ साफ दिख रहा है कि 25 हाउस होल्ड है, मतलब ये 25 दे रखा है, मतलब ये समीशन ऑफ fi पता लग गया। आपको क्या पता करना है, मिड पॉइंट। आपने मिड पॉइंट पता किया, मिड पॉइंट की हेल्प से आपने ui निकाला, और ui की हेल्प से fi ui निकाला, इनकी मल्टीप्लाई की, फॉर्मूले में रखा, और फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ fi ui अपॉन में समीशन ऑफ fi इंटू h और a प्लस दिस इज x बार। ऐसे करना है और आपका मीन निकल जाएगा बड़े प्यार से, राइट। इतना सा काम है, चिल्लड़ काम है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। द डेटा वॉज कलेक्टेड बाय 30 लोकेलिटीज। कितनी लोकेलिटीज है, 30। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसका सम 30 होने वाला है। क्लास आपको इस तरीके से दे रखी है, क्लास को आप इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट तौर पे xi निकाले कर सकते हो, नहीं तो आप इसको xi तो निकालो ही निकालो, फिर ui निकाल लो या di निकाल लो। तो हम कहां तक गए हैं, xi तक गए हैं। सिर्फ
इससे हमने डिवाइड करके xi बनाया, इसकी मल्टीप्लाई इससे की, यानी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इस तरीके से मल्टीप्लाई की, जिससे ये आया, ये सारे नंबर्स आ गए। और हमने क्या किया, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई में प्लेस कर दिया, हमने इसमें प्लेस कर दिया। और प्लेस करके 2.96 डिवाइड बाई कितना 30, तो एक पॉइंट, यानी पॉइंट हटा के हमने 2 जीरो और लगा दिया यहाँ पर, तो 296/3000। मैंने इसको और डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद 0.099 पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, आपका आंसर आ गया, राइट। इतना सा काम करना, नहीं पीपीएम, करेक्ट। तो इतना S2 आपको मिल रहा है हर घर में मीन तौर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहते हैं भैया, 40 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। 40 स्टूडेंट बोले तो क्या होता है, 40 स्टूडेंट बोले तो होता है कि ये डेटा आपको 40 दे रखा है, इसका मतलब समीशन और एफआई आपको दे रखा है, राइट। क्या बनाएंगे, वही सारा खेल, 0 से 6 से 10 क्लास को छोटा कर लेंगे, यानी xi बना लेंगे। तो ये हो गया आपका fi, ये हो गया आपका xi, और आपने fi xi की मल्टीप्लाई की, और आप क्या करेंगे, प्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में, जो कि क्या होगा, दैट इज 84 डिवाइड बाय 40, राइट। 4 एकम 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2.1 इसका आंसर आना चाहिए। तो लेट मी चेक, क्या गड़बड़ है, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, इसका आंसर नहीं दे रखा क्या। अच्छा, इसकी जो है टेबल अधूरी है, टेबल अधूरी है, 0 से 6, 10 से 14, और फिर टेबल आगे भी गई 14 से 20, 20 से आगे, इस तरीके से 499 है नीचे टोटल। ये कितना है, 499। तो हमने इसको 499 कर दिया, और फिर डिवाइड किया, तो फिर वो डिवाइड करने के बाद 12.48 आया, फिर वो इतना आया, राइट। वो इतना नहीं आया क्योंकि हमने पहले वहां पर सिर्फ इतना रख दिया था 84, राइट। तो इस तरीके से आपने आसानी से क्वेश्चन में निपटा दिया। आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वही काम, वही बिल्कुल, xi बनाइए, ui बनाइए, fi ui बनाइए, और इसका सम निकालिए, और काम खत्म कर दीजिए। देखिए ये आपका बना xi, ये आपका बन गया xi, ये बन गया ui, इसका सम हो गया, फॉर्मूले में प्लेस किया 70, ये आपका एज्यूम्ड मीन है, ये वाला, प्लस माइनस प्लस होता है, ये -2 अपॉन में समीशन ऑफ दिस, यानी 35, हाइट कितना इनके बीच की 10, सॉल्व किया 69.42 आ गया। तो हमने देखा कितने प्यार से हम इनकी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। सिंपल सिंपल स्टेप है, वही स्टेप फॉलो करने हैं, वही पॉइंट की कैलकुलेशन बाद में आ जाती है, वही करना और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 14.1 ऑफ 10th क्लास स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम मिलने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ 14.2 में। चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।